Hi friends, today once again we are going to talk about use of the models. Before this lecture, I have already talked about the use of model shall, should, will and would, and today we are going to talk about the use of can and could. So firstly see, use the model of the auxiliaries can and could. Auxiliaries can and could. These two models today we are going to talk about. Can is used for ability, permission seeking and granting, and then some other is used to show the ability to do something. Can is used to show ability to do something. Suppose we use it for ability like this. He can speak English language. Here in this sentence you can see he can speak English language. तो यहाँ पे उसकी काबिलियत के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर सकता है, वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो ये उसकी एक काबिलियत है कि वो इंग्लिश ज़बान को बोल सकता है। तो यहाँ पे इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि ये एबिलिटी के लिए यूज होता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए आप, देन फॉर स्ट्रेंथ और पावर आई कैन जंप ओवर द वॉल। तो यहां पे क्या बता रहा है कि इसमें ये काबिलियत है कि ये इस दीवार के ऊपर से जो है जंप कर सकता है। तो ये इसकी एक एबिलिटी है, एक इसकी स्ट्रेंथ है। और कैन जो है ऐसी कंडीशंस के अंदर हम यूज करते हैं। अगर हम किसी की काबिलियत बताते हैं तो इस तरीके से भी बता सकते हैं, He can do this question। ये जो क्वेश्चन है इसको वो कर सकता है। इट मीन्स कि उस शख्स में ये काबिलियत है कि इस सवाल को जो है वो सॉल्व कर सकता है। और इस तरीके से कैन जो है ऐसी कंडीशंस में एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद कैन इज यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन। सी सीक और ग्रांट परमिशन। परमिशन होती है इजाजत। तो इजाजत देने या लेने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हम किसी को इजाजत देते हैं तो वहां पे हम ये लिखेंगे, यू कैन गो नाउ। अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। तो यहां पे जो है उसने इजाजत किसी को दी है। अब हमने किसी से अगर इजाजत लेनी है तो वहां पे भी हमने कैन का इस्तेमाल करना है। हम जब किसी से बात करते हैं तो हम उससे ये चीज पूछ लेते हैं कि कैन आई स्मोक हियर। इट इज एन इंट्रोगेटिव।
कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोकिंग कर सकता हूँ। तो ये किसी से जो है ये इजाजत लेने के लिए यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हुआ। तो इस तरीके से कैन जो है एबिलिटी के बाद हम इजाजत देने या लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो सकता है, तो ये मुमकिन है, तो वहां पे भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवन कैन मेक सच मिस्टेक, ये पॉसिबिलिटी है। एनीवन कैन मेक सच मिस्टेक, कोई भी जो है इस तरीके की मिस्टेक कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब उसके बाद सबसे पहले हमने इसको यूज किया है एबिलिटी के लिए, देन हमने इसको यूज किया है परमिशन जो है सीक या ग्रांट के लिए, अब उसके बाद हमने इसको जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद और भी बहुत सी कंडीशंस हैं जहां पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर कैन का जो इस्तेमाल है यह हम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहां पे स्मोक नहीं कर सकते हो, तो ये जो कैन नॉट लगता है तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस भी हम जो है इस तरीके से इसका बना सकते हैं। After it, we will talk about the use of could. Okay, could is used to express the past tense of can. कुड जो है ये पास्ट के टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये कैन का पास्ट है। अब यहां पे देखिए, he could drive a car at the age of 10। अब यहां पे ये क्लियर हो जाता है कि वो गाड़ी चला सकता था, वो कार को चला सकता था, लेकिन कब, जब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी उस वक्त भी वो जो है कार को चला सकता था। तो अब ये पास्ट का एक्शन है, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ही कैन ड्राइव अ कार, कि वो गाड़ी चला सकता है, बल्कि उसने चलाई जब वो 10 साल का था, उस वक्त भी वो उसमें ये एबिलिटी थी कि वो गाड़ी को चला सकता था। तो ये पास्ट के एक्शन के लिए जो है हम कैन की जगह पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद एबिलिटी के लिए भी हम जो है कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक्शन पास्ट में हुआ, पास्ट एक्शन के लिए एबिलिटी के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल ही करेंगे। यहाँ पे एबिलिटी इन द पास्ट, सपोज हम ये कहते हैं he could speak English when he was 10। तो सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है। जब वो 10 वर्ष का था तो वो गाड़ी चला पाता था। अब यहाँ पे ये चीज उसने बता दी कि जब वो 10 वर्ष का था तो वो इंग्लिश जबान को जो है वो अच्छे तरीके से बोल सकता था। तो यहाँ पे दोनों एक्शन जो है ये पास्ट से बिलोंग कर रहे हैं हमारे, तो कैन का पास्ट जो है यहाँ पे कुड को शो कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमने कुड का इस्तेमाल किया है और कुड जो है यहाँ पे हमें शो करता है कि ये एक्शन जो है ये पास्ट में हुआ है। पास्ट में वो जो है वो गाड़ी भी चला सकता था
जब उसकी एज सिर्फ 10 साल थी, और उसके बाद वो इंग्लिश जुबान को भी बोल सकता था सिर्फ जब वो 10 बरस का ही था। तो इस तरीके से पास्ट एक्शन के लिए हम कैन के बजाय कुड का इस्तेमाल। टू शो इनएबिलिटी इन द पास्ट, इट मींस कि पास्ट में जो इनएबिलिटी थी वो भी किसी को दिखाने के लिए हमने कुड का ही इस्तेमाल करना है। सपोज हम कहते हैं 5 years ago he could not feed his children। तो ये उसकी जो है इनएबिलिटी जो है यहां पे शो कर रहा है कि 5 साल पहले उसकी क्या कंडीशन थी कि वो अपने बच्चों को भी नहीं। पास्ट के एक्शन है हम उनके लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुड जो है हम नरेशन के अंदर भी जो है कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। सपोज ये सेंटेंस जो आप इसका देखिए, he said I can play cricket। अब जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ये भी पास में ही जाएगा, तो हमने इसको इस तरीके से करना है, he said that, first person change into subject, he can change into could play क्रिकेट। तो इस तरीके से यहां पे भी आप देखिए कि कैन जो है ये पास में जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज करते तो वहां पे ये कुड में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट के लिए कैन का इस्तेमाल करना और पास्ट के लिए हमने कुड का इस्तेमाल करना है। अब जब प्रेजेंट में कोई भी एबिलिटी की बात है, स्ट्रेंथ की बात है, परमिशन की बात है या इस तरीके की कोई और बात आती है तो वहां पे हमने कैन का इस्तेमाल कर देना है। और जब वही एक्शंस हम पास्ट में लेके जाते तो वहां इंस्टेड ऑफ कैन वी विल यूज कुड, तो वहां पे हमने कुड का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम कैन और कुड का जो है यूज करते हैं मॉडल्स के अंदर। आई होप you understood it, and at the end of this video once again I want to say that please watch, like and subscribe my channel. Thank you.